नमस्कार दोस्तों, मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट ये सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, और आज का एपिसोड है नंबर 5। आज के एपिसोड में आइए एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी ये वर्ड सुना होगा, राइट इशू। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि राइट इशू क्या है, कब इसे कंपनी लेकर के आती है और किस तरह से शेयर होल्डर्स इसमें या फिर निवेशक इसमें पैसा लगाते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो राइट इशू फ्रेंड्स, राइट इशू में होता क्या है कि रेजिंग ऑफ एडिशनल कैपिटल। कंपनी को चाहिए क्या? कैपिटल। तो कंपनी के पास ऑप्शन है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछने का कि भाई मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, एक्स्ट्रा पूंजी चाहिए। किस लिए चाहिए? स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी को ग्रोथ करना है, उसके लिए चाहिए। हो सकता है कि कंपनी डेट में ट्रैप हो गई हो, डेट यानी कि लोन के लिए कंपनी को पैसा चाहिए उसको चुकाने के लिए। तो हो सकता है कि वो पैसा भी कंपनी उठाना चाहे बाजार से, तो वो पूछती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि मैं क्या कर रही हूँ। कंपनी क्या कहती है कि मैं फ्रेश इशू करना चाह रही हूँ और मैं आपको यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दूंगी, तो क्या आप लेना चाहेंगे? तो राइट, यहाँ पे राइट किसका है? अधिकार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कि हाँ हम इसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये उनका अधिकार है। जिसका वो प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं ये उनके ऊपर होता है। तो ऐसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फिर करेगा क्यों? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इसलिए करेगा क्योंकि उसको अपनी ओनरशिप रेशियो मेंटेन करनी है। अब मान लीजिए कि कुल 100 शेयर हैं, उसमें किसी का 10 शेयर है, तो उसका जो परसेंटेज क्या है कंपनी में? 10%। ठीक है, अब कंपनी 10 और शेयर जारी करना चाहती है, तो इस परसेंटेज को यानी 10% को मेंटेन करने के लिए अब 110 शेयर का 11 शेयर हो जाएगा 10%। ठीक है, तो आपको कम से कम एक शेयर और चाहिए। अगर आपके पास 10 शेयर है, 10% अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं अपनी ओनरशिप, तो आपके पास ये चांस है। आपके पास क्या चांस है? आपके पास चांस है कि आप राइट शेयर जो आया है उसमें आप अप्लाई करिए और अपनी ओनरशिप को मेंटेन करिए। राइट शेयर के एडवांटेज क्या होते हैं कि ये जो आपको ऑफर किया जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो ऑफर किया जाता है ना फ्रेंड्स, ये डिस्काउंट पे ऑफर किया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि कंपनी आपको शेयर दे रही है और आप उसमें निवेश करने जा रहे हैं, तो आप क्यों निवेश करेंगे? आपके पास बाजार में शेयर खरीदने का करंट मार्केट प्राइस पे ऑप्शन है ना, तो आप वहीं से जाके खरीद लेंगे। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्या है? कंपनी अगर उस चीज को कम भाव में देगी तब, ठीक है, कम भाव में किससे? करंट मार्केट प्राइस यानी कि सीएमपी से कम पे देगी, तब तो आपको एडवांटेज होगा, तो आप लेना चाहेंगे। प्रोपोर्शनली एलोकेशन ये क्या होता है फ्रेंड्स? कंपनी ऑफर करती है राइट इशू एक रेशियो में। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये एक रेशियो में मिलता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमको 100 चाहिए, आपको 100 200 इस तरह से मिल जाएगा। क्या रेशियो होता है? जैसे कि 1:5। ये एक एग्जाम्पल है, 1:5। इसका मतलब ये हुआ कि दे कैन सब्सक्राइब, यानी कि एक शेयर फॉर एग्जिस्टिंग 5 शेयर्स, यानी कि आपके पास अगर 5 शेयर है तो आपको एक शेयर मिलेगा। उसके लिए आप मिलेगा मतलब नहीं, आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेशियो में ही आपको मिलेगा। तो ये रेशियो कौन बताता है? कंपनी बताएगी, आपको पहले ही बता देगी। ठीक है, तो 1:3 हो सकता है, यानी कि हर 3 पर आपको एक अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अब आपके पास ये राइट है, मान लीजिए कि आपके पास ये राइट है, आपके पास 5 शेयर है और आपने एक शेयर आपको अप्लाई करना है। लेकिन एक इसमें और टेक्निकल चीज है, और वो होता है रिनाउंसिएबल राइट्स। शेयर होल्डर कैन सेल देयर राइट टू अदर इन्वेस्टर्स। जैसे आपके पास एक शेयर अप्लाई करने का है, क्योंकि आपके पास 5 शेयर है, मान लीजिए आपके पास 500 है, तो आप 100 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप नहीं करना चाहते, तो आप इसको किसी और को दे दीजिए, वो अपना ये अप्लाई कर लेगा। तो पर्सन सेलिंग द राइट, अब ये आपने अपना अधिकार जो है किसको बेच दिया? किसी को जो कि इसमें अप्लाई करना चाहता है, तो आपने बेचा। आप कहे जाएंगे रिनाउंसर, और पर्सन जो कि इसको खरीद रहा है वो रिनाउंसी कहलाएगा। राइट, अब ये होता कैसे? ये ऑनलाइन भी होता है और ये ऑफलाइन भी होता है। इस दोनों टेक्निक से आप ये अपनी चीज को रिनाउंस कर सकते हैं। और दूसरा राइट इशू होता है जिसमें कि ये ऑप्शन ही नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन रिनाउंसिएबल राइट्स। ये ध्यान रखिएगा। प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स? ये जो राइट इशू होता है ना, इसका एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के अंतर्गत ही इसको जो है कि कंपनियां जारी करती हैं। तो सबसे पहला स्टेप आप देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है अनाउंसमेंट। कंपनी क्या करती है कि अनाउंस करती है राइट इशू का, और उसके पूरे के पूरे जो टर्म्स हैं उसको कंपनी बताती है कि मुझे कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, और उसका रेशियो क्या होगा। राइट्स एलोकेशन,
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रिसीव राइट इशू नोटिस। ठीक है, सबको जो है प्रॉपरली जो है मेल किया जाता है, उनके साथ जो है पत्राचार करके बताया जाता है कि क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है इसलिए आपके पास राइट है। ठीक है, और उनको भी टर्म्स ऑफ ऑफर पूरी तरह से बताया जाएगा, जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है और वही चीज़ इनको भी बताई जाएगी, मेल किया जाएगा। उसके बाद इस टर्म्स में ये भी बताया जाता है कि रिकॉर्ड डेट क्या है। मतलब रिकॉर्ड डेट ये होता है कि कट ऑफ डेट टू कंसीडर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर द राइट इशू। एक डेट कंपनी बताती है, मान लीजिए कि 10 तारीख है, किसी महीने की 10 तारीख, तो कंपनी देखेगी कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में उस दिन कौन कौन से शेयर होल्डर्स थे और उन्हीं को फिर ये अधिकार होगा कि वो अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक डेट और है, उस डेट को कहते हैं एक्स डेट। ठीक है, तो रिकॉर्ड डेट के दिन ही एक्स डेट होता है आज के डेट में, यानी कि ऐसा डेट जिसके बाद आपको ये बेनिफिट राइट का होता नहीं है। तो एक्स डेट के एक दिन पहले आप खरीद लें, अगर आपको इसमें बेनिफिट लेना है, राइट इशू में अप्लाई करना है, तो एक्स डेट के एक दिन पहले आप शेयर खरीद लें, ताकि एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट के दिन आपके कंपनी के अकाउंट में वो शो करे। अब उसके बाद सब्सक्रिप्शन का नंबर आता है। शेयर होल्डर क्या करता है, वो सबमिट करता है अपना एप्लीकेशन, ऑनलाइन होता है सारा कुछ, और पेमेंट दोनों चीज एज पर टर्म्स ऑफ कंडीशंस, जितने भी ऑफर के टर्म्स है उसके आधार पे वो अपना एप्लीकेशन लगाता है और साथ ही साथ पेमेंट लगाता है। दे में रिनाउंस इफ इट इज रिनाउंसिएबल, अगर इसको उन्हें नहीं करना है तो रिनाउंस कर सकते हैं। इसके बाद जबकि आपने अप्लाई कर दिया, आपका जो है शेयर इशू किया जाएगा। कंपनी इश्यूज द न्यू शेयर्स टू द सब्सक्राइबर्स। जो नए शेयर्स हैं वो पुराने शेयर होल्डर्स को दे दिए जाएंगे। ये देखिए, कंपनी के पास चला गया पैसा और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास क्या हो गया, शेयर हो गया, क्योंकि उन्होंने कंपनी में विश्वास जताया। अब क्या होगा, राइट इशू के बाद एक्स राइट प्राइस होता है मार्केट में। क्या हुआ कि आपने शेयर दिया डिस्काउंट पे, आपने शेयर दिया यानी कंपनी ने शेयर दिया डिस्काउंट पे, राइट इशू, और उसके अलावा क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स भी तो बाजार में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग जो राइट इशू में निवेश करते हैं वो ये सोचते हैं कि राइट इशू में निवेश करने के बाद उनको सीएमपी से कम भाव में मिलेगा, तो राइट इशू का फायदा लेने के लिए ही केवल उसको अप्लाई करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो उसके बाद क्या करेंगे, वो ये सोचते हैं कि उसको बाजार में ला करके बेच देंगे, क्योंकि ये उनको सस्ता मिल रहा है। बाजार में ला करके बेचने का मतलब है कि सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाएगी तो इसका भाव नॉर्मली राइट इशू के बाद शेयर प्राइस गिरेगा, और ये वहीं पहुंचेगा जिस प्राइस पर राइट इशू आया था। ये ध्यान रखिएगा। व्हाट हैपेंस आफ्टर राइट इशू, कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या होता है। कंपनी के फंडामेंटल में सबसे बड़ी चीज डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, 100 आपके पास शेयर है, मान लीजिए आपने 10% और बढ़ाने का फैसला लिया, आपके शेयर्स हो जाएंगे 110। डाइल्यूशन हुआ कि नहीं, डाइल्यूशन मतलब कि मिलावट, यानी कि अब और नए शेयर होल्डर्स, नए शेयर्स, यहाँ पे शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे, नए शेयर्स जो है आएंगे, और यहाँ पे ओनरशिप जो है, अगर कोई अप्लाई नहीं किया तो उसकी ओनरशिप घटेगी, कोई अप्लाई उसी रेशियो में कर लिया तो उसकी ओनरशिप उसी तरह से रहेगी। तो यहाँ पे डाइल्यूशन होता है इक्विटी का। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि अब अर्निंग जो है वो डिवाइड की जाएगी ज़्यादा शेयरों से, तो ईपीएस जो है उसी तरह से गिरेगा। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी यहाँ बढ़ गई तो ये भी गिर जाएगी। तो कंपनी के पास अब दो चैलेंज होंगे, ईपीएस और आरओई। राइट इशू के बाद उसको कंपनी लगातार उसको बढ़ाएगी कैसे, कंपनी उसके लिए अर्निंग करेगी तभी वो बढ़ पाएगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ शेयर्स जो है आउटस्टैंडिंग वो ज़्यादा हो गए हैं, तो अर्निंग बढ़ाइए, नहीं तो ईपीएस और आरओई जो गिरा हुआ है राइट इशू के बाद वो गिरा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस वीडियो में जिसमें कि मैंने आपको राइट इशू के बारे में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है फ्रेंड्स, तो आई होप कि कोई भी अगर आपके पास डाउट है इसके बाद भी तो आप मुझे लिखेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करके लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि अगर उनके मन में राइट इशू के लेकर के कोई भी डाउट है तो इस मास्टर क्लास में जैसा कि मैंने इसको पूरा करने की कोशिश की हुई है, कोई भी डाउट है तो वो पूछे मुझे, तो मैं उन्हें जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।